नमस्कार दोस्तों फ्रेंचाइजी बताओ कि इस चैनल पर मैंने पिछले कुछ दिनों में 99 स्टोर के एक दो वीडियो डाले थे। स्पेशली मैं जयपुर गया था और लाल भाई जी का इंटरव्यू लिया था। वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट भी उन्होंने दिखाए थे, वो सब मैंने आपको फ्रेंचाइजी बताओ कि इस चैनल पर दिखाया। इसके अलावा भी मैंने 99 स्टोर से रिलेटेड एक दो वीडियो इसी चैनल पर पहले भी डाले हुए हैं। उसमें बहुत सारे कस्टमर ने अलग अलग क्वेरी की हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दे दूं, क्या क्या आपकी क्वेरीज हैं और किस तरीके से आप उन क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको 99 स्टोर से लेकर कोई भी संशय है तो सारे संशय आपके आज इस वीडियो में मिट जाएंगे। मैं आपको बड़े ही आसान शब्दों में बताने वाला हूं 99 स्टोर क्या है और किस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज कि 99 स्टोर होता क्या है। दोस्तों 99 स्टोर कोई ऐसे टर्मिनोलॉजी नहीं है जैसे मेडिकल स्टोर होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, ऐसा कोई 99 स्टोर ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि अलग अलग किस्म के माल, जैसे कि मान लीजिए कि आपके गारमेंट्स हो गए, डेली यूज की चीजें हो गई, ऐसी अलग अलग चीजें एक साथ इकट्ठी की जो आपके डेली यूज की चीजें हैं और एक ही स्टोर पर ये सब चीजें मिल रही हैं और इनकी जो प्राइसिंग है एक यूनिक प्राइसिंग कर दी 99 रुपीज ओनली और उसका नाम रख दिया 99 स्टोर। तो आपको एक ही प्राइसिंग में जब बहुत सारा सामान मिल रहा है 99 रुपीज में तो 99 स्टोर हो गया। आप अगर 49 रुपीज में देना कर दीजिए तो 49 स्टोर कर दीजिए, आप 200 रुपीज में दीजिए 200 स्टोर कर दीजिए, 75 रुपीज में दीजिए 75 स्टोर कर दीजिए। ये तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितने रुपए में सामान दे रहे हैं, आप उतने का स्टोर आप लगा दीजिए। दूसरी चीज, कोई जरूरी नहीं है कि 99 स्टोर है तो वहां पर 99 में ही सामान मिलेगा। आप 199 में बेच सकते हैं, आप 149 में बेच सकते हैं। अगर आपको कोई चीज लग रही है कि अच्छी चीज आपको सस्ते दामों में पड़ रही है और उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा आ सकता है और महंगी बिक सकती है तो आप क्यों नहीं उसे महंगी बेचेंगे। या फिर अगर कोई ऐसी आइटम है जो आपको लग रही है कि बहुत सस्ती बिकनी चाहिए और आपको अच्छे रेटों में मिल रही है तो आप इसे 99 से कम में भी बेच सकते हैं। तो 99 स्टोर सिंपल एक डेली नीड स्टोर है जहां पर आपको सस्ते दामों में बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। इसे हम 99 स्टोर बोल रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लेता हूं जो हमारे वीडियोस पे डाले हुए हैं। दोस्तों रंजीत कांबले जी ने मुझसे पूछा है कि सर 99 स्टोर के लिए जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो हमें कौन देगा। दोस्तों ये 99 स्टोर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि आप अपना स्टॉक अपलोड कर सके और सेल्स कर सके। टैली अगर आप यूज कर लीजिए तो टैली पे भी आपको ये सारा काम हो सकता है। बीजी यूज कर लीजिए, बीजी में भी हो सकता है, या फिर मार्ग कंपनी है वहां से भी आपको मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे। 3000, 5000, 10,000, 20,000, मतलब जितना भी आपको खर्च करना है 3000 से लेकर 20,000 रुपए के बीच में आपको ये ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर आसानी से मिल जाएगा। आपको इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। गूगल पर सर्च करिए बिलिंग सॉफ्टवेयर, रिटेल सॉफ्टवेयर, आपको बहुत सारे लोगों के खुद ही कॉल आ जाएंगे। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर कंपनी आपको देती नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर लगाना चाहते हैं तो ये आपको अपनी कीमत पर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों तो रंजीत जी, मैं आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया। कुमार एलसी जी पूछते हैं हम कैसे स्टार्ट करें ये बताओ। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करने का जो तरीका होता है बिल्कुल वही तरीका 99 स्टोर शुरू करने का भी है। स्टार्ट आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है। क्या आप ये डेली नीड स्टोर जिसका नाम 99 स्टोर ही आप स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर आप कहते हैं हाँ मुझे शुरू करना है तो दोस्तों यहां पर आपको सिंपली सबसे पहले एक जगह तलाश करनी है जो कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट की हो। यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यह सवाल भी पूछा है कि कितनी जगह, कितना बड़ा आपको दुकान चाहिए, तो मैं इसी क्वेश्चन में एक ही साथ आंसर दे देता हूं कि आपको जगह कितनी बड़ी चाहिए। कम से कम मैं बता रहा हूं कि आपको 200 से 250 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। आप बड़ा जितना मर्जी खोल लीजिए, आप चाहे तो 1000 स्क्वायर फीट में खोल लीजिए, आप चाहे तो 2000 स्क्वायर फीट में खोल लीजिए। जितना बड़ा खोलेंगे वो एक मॉल का रूप लेता चला जाएगा, एक डिपार्टमेंटल स्टोर का रूप लेता चला जाएगा। लेकिन कम से कम 200 से 250 स्क्वायर फीट जगह आपको चाहिए होगी, क्योंकि 99 स्टोर में क्या होता है, वेराइटीज बहुत होती हैं। जब तक आप वेराइटीज नहीं रखेंगे तब तक आपके यहाँ सेल्स नहीं आएगी, और सेल्स नहीं आएगी तो प्रॉफिट कहां से आएगा। इसीलिए आपको कम से कम 200-250 स्क्वायर फीट की जगह तलाश करनी पड़ेगी। ये जगह ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर फुटफॉल हो, कस्टमर का आवागमन हो, बहुत सारे लोग आते जाते हो, तभी लोग आपके बोर्ड देखेंगे और आपकी दुकान में एंटर करेंगे। अगर
आप किसी ऐसी जगह पे खोल लेंगे जहां पर लोगों का आना जाना ही नहीं है, तो वहां पर आपके पास कस्टमर ही नहीं आएंगे, तो प्रॉफिट ही नहीं आएगा आपको। तो ये आपको देखना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जब आप पहली बार इसको स्टार्ट करना चाहें तब आप किसी भी 99 स्टोर के डीलर, जैसे कि यहां पर मैंने लाल भाई का आपको दिखाया, आप 99 जयपुर का एड्रेस दिया हुआ है, पहली बार आप इनके एड्रेस पर जाकर अपनी आंखों के सामने माल परचेज करें, खुद देखें माल को और फिर देखने के बाद परचेज करें, सो दैट कि पहली बार आपको नॉलेज भी मिले। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता हूं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि फर्स्ट टाइम आप खुद जाकर माल परचेज कर लेकर आए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों, आपने गए माल परचेज कर लिया, जब आपके पास स्टॉक आ गया तो उसको आपको कैटेगरी वाइज लगाना है। जैसे कि आपकी पर्सनल चीजें आपको एक साइड, बाथरूम की चीजें एक साइड, किचन की चीजें एक साइड, अगर कोई बेडरूम से रिलेटेड चीजें तो वो एक साइड, आपकी ग्रोसरीज या फिर कोई अगर ऐसा कोई आइटम है जो कि आपको किचन से रिलेटेड है या फिर खाने पीने का कोई आइटम है तो एक साइड, सो दैट कि लोग आसानी से जब आपके स्टोर पे घूमे तो जिस टाइप की उन्हें चीज चाहिए वो उस जगह पर मिल जाए। आपको कुछ अलमारी बनवानी पड़ेंगी, बने बनाए रेक्स आजकल आ जाते हैं, स्टील के रेक्स, कांच के रेक्स या लकड़ी के, जैसे भी चाहिए आपको बने बनाए रेक्स मिल जाएंगे, वो रेक्स लगवा लीजिए और एक बोर्ड बढ़िया से लगवाइए, बड़ा सारा बोर्ड लगवाइए, मार्केटिंग करिए, पैम्पलेटिंग, या फिर आप कहीं कहीं बैनर लगवा सकते हैं, पोस्टर लगवा सकते हैं, सो दैट कि पहले आपकी मार्केटिंग के जरिए आपके पास ग्राहक आएगा और उसके बाद ग्राहक आपके पास टिकेगा आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी क्वालिटी की वजह से और आपकी वैरायटी की वजह से। तो ये सब चीज आपको मैनेज करनी है, तो आप आसानी से इस दुकान को शुरू कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब नाउ दोस्तों, ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम प्रकाश जी, इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो 2 लाख में शुरू कर सकते हैं, चाहे आप 20 लाख रुपए लगा लीजिए। अब यहां पर जो मेरी राय है, जो मैं पर्सनली आपको गाइड कर रहा हूं कि अगर आप किसी बड़े शहर में या फिर आप टायर 2 या टायर 1 सिटीज में ओपन कर रहे हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए, कम से कम बता रहा हूं, इतना इन्वेस्टमेंट जरूर लगाएं। क्योंकि दोस्तों, आप किसी प्रोडक्ट का एक पीस तो लेंगे नहीं, 70 रुपए की एक आइटम है, आप 20 पीस या 50 पीस परचेज कर रहे हैं तो 3000 रुपए की तो एक आइटम होगी। अगर 100 आइटम भी परचेज करेंगे तब भी 3 लाख रुपए हो गए। और कम से कम जब तक आप 200-300 आइटम नहीं रखेंगे तब तक आपके दुकान पे ग्राहक आकर देखेगा क्या। तो आपको जब वैरायटी रखोगे तो 5 से 6 लाख का स्टॉक आ जाएगा। जब आप दुकान रेंट पे लोगे तो 1,50,000 रुपए वहां पर भी आपके लगेंगे। आपको इंटीरियर में भी लाख एक रुपए लग जाएगा, बाहर बोर्ड लगाने में भी पैसा लगेगा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन में भी पैसे लगेंगे। तो इनिशियली 5 से 10 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर आप किसी बड़े शहर में ओपन कर रहे हो तो। क्योंकि बड़े शहर में लोगों की पॉकेट ज्यादा अलाउ करती है, ज्यादा चीजें परचेज कर सकते हैं वो लोग, आपका खर्चा भी ज्यादा होता है। तो अगर एक कस्टमर ज्यादा सामान नहीं परचेज करेगा तो आपके प्रॉफिट पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसीलिए आप कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रेंज लेके चले। वहीं अगर आप गांव में खोल रहे हैं, कोई बहुत छोटे शहर में खोल रहे हैं, तो वहां पर आप 2-3 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको 5 से 10 हजार रुपए में जगह मिल जाएगी आसानी से। आप 1.5-2 लाख रुपए का स्टॉक लेकर भी, थोड़ा थोड़ा स्टॉक लेकर भी शुरू करेंगे तो फिर आप क्या है कि वहां पर पर्सनल लोगों के साथ रिलेशन होते हैं। आप बोल सकते हो अच्छा ये वाली आइटम चाहिए तो 15 दिन बाद आपको मंगवा दूंगा, महीने भर में आ जाएगी, और लोग आपका भरोसा करके आप विश्वास भी कर लेंगे और बाद में आपसे वो आइटम ले भी लेंगे। लेकिन बड़े शहर में ऐसा नहीं होता है, लोग आते हैं, उन्हें तुरंत आइटम चाहिए होती है, तुरंत परचेज करते हैं। तो इसीलिए आपको अगर छोटे शहर में तो 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए में आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन बड़े शहर में 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रेस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना बड़ा स्टोर खोलेंगे इन्वेस्टमेंट उतना बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो ओम प्रकाश जी, ये मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया। अब इसके अलावा मोहम्मद सरीक जी पूछ रहे हैं हर आइटम का रेट क्या है। दोस्तों, यहां पर जो आपको 99 स्टोर जयपुर में हर आइटम का एक प्राइस नहीं है। किसी में आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, किसी में 40 मिलेगा, किसी में 50% का मार्जिन भी है। मतलब कि जो 99 रुपए में बिकने वाली चीज है वो 45 रुपए की भी आपको मिल सकती है, 55 की भी, 60 की भी, 70 की भी, 80 रुपए तक की भी है। जो जैसा आइटम है उसका उतना प्राइस है। आपने जब लाल भाई का पूरा वीडियो सुना होगा तो उन्होंने स्पेशली बोला है कि 99 स्टोर एवरेज पे काम करता है। हर एक आइटम सस्ता या हर एक आइटम महंगा नहीं होता। जब कोई आएगा तो जो आपके 80 रुपए के परचेज की आइटम है, अगर कोई एक पीस बोलेगा तो हो सकता है कि एक पीस वो भी ले जो आपके 60 रुपए की परचेज की आइटम है। तो एक में आपने 39 रुपीज कमाए, एक में 19 रुपीज कमाए, मतलब कि आपने टोटल 60 रुपए कमाए। तो एवरेज में आपका 30 रुपए एक प्रोडक्ट पे आ गया, तो 30% का मार्जिन आ गया आपको सेल्स प्राइस के ऊपर। अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखोगे तो ये मार्जिन कहीं ना कहीं 42-45% का है। ये मार्जिन एक बहुत अच्छा मार्जिन है। जो एवरेज मार्जिन आता है आपका 30% का मार्जिन आसानी से रहता है 99 स्टोर में, अगर आपकी परचेजिंग थोड़ी सी स्मार्ट परचेजिंग है, अगर आप खुद ध्यान दे रहे हो तो।
दोस्तों यहां पर चूंकि छोटे आइटम्स है इसीलिए आपकी अपनी खुद की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने स्टोर में इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक 99 स्टोर से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टोर खोल के छोड़ दूंगा और अपने आप कमा लूंगा तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस आइडिया को भूल जाइए। यह बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए है जो खुद अपने लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, खुद अपने बिजनेस में टाइम दे सकते हैं, खुद परचेजिंग कर सकते हैं और खुद कस्टमर से बात कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पर्सनलाइजेशन, अटेंशन बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे, लंबे समय तक आपका कस्टमर आए तभी आप पैसे कमा पाओगे। यह बहुत जरूरी है, यह ध्यान देने वाली बात है, नोट कर लीजिए इस बात को। दोस्तों अगला क्वेश्चन में लेता हूं। कई लोग पूछ रहे हैं, तारिक जी, परवेज आलम जी, एकलव्य त्रिपाठी जी, कि ये हम कहां ओपन कर सकते हैं, कहां चलेगा यह बिजनेस। तो मैं पहले ही वैसे आंसर दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यह बिजनेस हर जगह चलेगा। आप इस बिजनेस को कहीं भी स्टार्ट करिए, आप भले वेस्ट बंगाल में ले लीजिए, उड़ीसा में ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, तमिलनाडु खोल लीजिए, कहीं भी आप ओपन कर लीजिए, हर जगह आपका यह बिजनेस चलेगा ही चलेगा। हर जगह लोगों को पर्सनल चीजों की जरूरत होती है। हर घर में किचन होता है, बाथरूम होता है, आपको पर्सनल सोफा कवर, बेड कवर, आपके टॉवल्स, आपके गारमेंट्स, आपको खाने पीने की चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती ही होती है। और ये सब चीजें आपको कहां मिल रही है? 99 स्टोर में। तो ये कहां चलेगा? हर जगह चलेगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको खाली ये सोचना है कि जहां पर मैं ओपन कर रहा हूं वहां पर कस्टमर बेस है कि नहीं है, आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप है कि नहीं है, आपके चेहरे से लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और आपकी परचेजिंग अच्छी हो। बस इतना ही सोचना है। 99 स्टोर हर जगह चलेगा, बेफिक्र रहें दोस्तों। रुचि मलिक जी पूछती, क्या इंडिया में किसी और जगह इस तरह का स्टोर है? रुचि मलिक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में बहुत सारे 99 स्टोर हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं और 99 स्टोर डे बाय डे ओपन होते जा रहे हैं। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप खूब खोलिए कहीं पर भी। अगर आपकी बगल वाली मार्केट में भी 99 स्टोर है तो आप भी ओपन करिए, तब भी चलेगा। नाउ विवेक जी पूछ रहे हैं कि जीएसटी कौन देगा? तो यहां पर जीएसटी का मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। देखिए, जीएसटी का मतलब होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये गवर्नमेंट लगाती है और जो आप परचेज करते हो, परचेज प्राइस में जीएसटी इंक्लूड होता है। तो यहां पर आपको जीएसटी अलग से पे नहीं करना है। लेकिन जब आप सेल्स करते हो, अगर उस केस में आपने जीएसटी ले रखा है, तो जीएसटी आपको लेना कब मैंडेटरी हो जाता है? जब आउट स्टेशन सेल परचेज कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आपकी सेल्स की टर्नओवर 40 लाख रुपए ईयरली से बढ़ जाती है। जब आप 99 स्टोर खोलोगे तो 40 लाख से ऊपर तो आपकी टर्नओवर हो ही जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में आप चाहें तो इसको स्कैप कर सकते हैं। आपका जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जितने में आपने परचेज किया है और जितने में आप सेल्स कर रहे हो, उसके डिफरेंस पर जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 70 रुपए का सामान खरीदा और 100 रुपए का बेच रहे हो, तो 30 रुपए के ऊपर जो जीएसटी आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, वो कस्टमर पे नहीं करेगा। अगर आप चाहो तो अपने कस्टमर से ले सकते हो, उस केस में आपको 99 प्लस जीएसटी का ऑफर चलाना पड़ेगा। अगर कस्टमर जीएसटी पे करता है, आप कस्टमर से जीएसटी लीजिए, अदरवाइज जीएसटी आपको पे करना है, ये आपका कॉस्ट है। दोस्तों यहाँ पर संजय जी ये पूछ रहे हैं कि आपको आइटम क्या क्या मिलेंगे। मैंने आपको आइटम की बहुत सारी लिस्ट बताई। साथ ही साथ यहां पर अरविंद जी पूछ रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट की गारंटी कोई भी नहीं देता। मैं भी यहां पर कुछ नहीं बोलूंगा कि 1 रुपया बचेगा या आप 100 रुपए लॉस में रहोगे या आप लाख रुपए कमा लोगे। देखिए, ये आपका कैलिबर है, कुछ लक भी होता है, कुछ कैलिबर भी होता है, दोनों चीजें काम करती हैं। साथ ही साथ ये बिजनेस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बिजनेस कॉन्सेप्ट में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप एक चीज समझिए कि आपके महीने की जो सेल आती है वो लाख रुपए की आती है, सिर्फ 30% मार्जिन है, तो आप केवल 30,000 रुपए कमा रहे हो। 30,000 में आपको रेंट भी देना है, एक लड़का भी रखा होगा, तो आपको पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा ये कैलकुलेट आपको करना है। लेकिन अगर आपने एक अच्छा स्टोर खोला है, डेली के अगर आपके पास 50 कस्टमर आ रहे हैं और 50 कस्टमर अगर 500 रुपए की परचेजिंग भी कर रहे हैं, तो 25,000 रुपए का माल डेली बिक रहा है, मतलब महीने का 7 लाख से 8 लाख रुपए का माल। अगर आप 7 लाख रुपए मान के चले तो 30% अगर प्रॉफिट मान लेते हैं तो 2 लाख रुपए का आपका मार्जिन आ गया। 2 लाख में 50,000 रुपए आपके रेंट और लड़कों की सैलरी में माइनस कर दो, तब भी 1.25 लाख रुपए आप आसानी से कमा लोगे। लेकिन ये कोई फिक्स इनकम नहीं है। हो सकता है कि पहले 6 महीना पैसे ना भी कमाओ, जेब से ही देने पड़े। हो सकता है कि आप पहले 2-3 महीने में जितनी पूंजी लगाई सारी बाहर निकाल लो। तो बिजनेस देखिए थोड़ा रिस्क का नाम होता है, रिस्क कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहां पर आपको चिंता नहीं है क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा है। अब दोस्तों यहां पर आलोक जी पूछ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कौन बियर करेगा। यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आलोक जी आपने, ट्रांसपोर्टेशन कौन बियर करेगा। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन हमेशा कस्टमर को ही बियर करनी पड़ती है। यह बड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर लोग खेल जाते हैं, नाक ऐसे पकड़िए या घुमाकर पकड़िए, आखिरकार पकड़ी नाक ही जाएगी। मतलब कि अगर आप 99 स्टोर शुरू कर रहे हैं और 7-8 लाख रुपए का माल परचेज कर रहे हैं, तो 99 के जो डीलर्स होते हैं वो आपको
पे कर देंगे आपका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कितना आता है 2 से 2.5%। अगर आप सिर्फ लाख 2 लाख 3 लाख का माल परचेज कर रहे हैं, उस केस में ट्रांसपोर्टेशन आपसे ही मांगा जाएगा, वो आपको 2 से 3% का डिस्काउंट दे देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रांसपोर्टेशन आपकी परचेज का एक पार्ट है। कोई बोल रहा है फ्री ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब ये फ्री ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, उसने कॉस्ट में पहले से लगा रखा है। कोई भी अपनी जेब से बिजनेस में पैसा नहीं खर्च करता है, हर चीज कॉस्टिंग का पार्ट होता है, हर चीज प्रॉफिट का पार्ट होता है। ये चीज आप जितनी जल्दी समझ लेंगे बिजनेस में उतनी जल्दी प्रॉफिट करेंगे। कच्चे लालच में ना आए, सही बिजनेस समझें, सही प्रोडक्ट चीज को समझें, सही तरीके से बिजनेस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। जितने भी मेरे पास सवाल आए थे, बहुत लोगों ने तारीफ करी, बहुत लोगों ने ये भी बोला फोन नहीं उठता है। तो दोस्तों फोन इसलिए नहीं उठता है कि दिन भर में सर 300 400 500 कॉल आ जाते हैं, और एक आदमी कितने कॉल उठाएगा? 20-30 कॉल उठाने के बाद स्टेमिना नहीं बचता है। और दोस्तों आप व्हाट्सएप करिए ना, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपका व्हाट्सएप का रिप्लाई आ जाएगा। आपको एड्रेस दिया हुआ है, सीधा एड्रेस चले जाइए, सीधा आप मिल लीजिए। दुकान है सर, ओपन है, मैंने आपको बकायदा दिखाया है वीडियो में, आपको मैंने प्रॉपर गोडाउन भी दिखाया है, मैंने आपको प्रॉपर आपको दुकान भी दिखाई है, और दोनों का एड्रेस भी दिया हुआ है। आसानी से पहुंच सकते हैं वहां पर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, इसके लिए आप हमें कॉल ना करें, डायरेक्टली आप लाल भाई को या फिर जिस भी 99 स्टोर से लेना चाहते हैं वहां पर कॉल करें। हम आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं करेंगे। ये जो पूरी वीडियो में बना रहा हूं, एजुकेशन वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपकी हेल्प हो सके। आपके कुछ सवाल है, कुछ मन में संशय है, तो आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। दोस्तों जितने भी वीडियो बनाता हूं अलग अलग, सब आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। भी सिर्फ वीडियो देखकर किसी बिजनेस में मत कूद जाइए, गलत हो सकता है। किसी भी बिजनेस को करने से पहले आप पहले वीडियो देख के समझिए पूरा, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लोगों को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ये भी मैं कहूंगा। लेकिन साथ ही साथ R&D अपने लेवल पे करिए, अपने लेवल पे रिसर्च करिए, अपने लेवल पे देखिए क्या ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्या इस बिजनेस को आप कर पाएंगे, लंबे समय तक ये बिजनेस चलेगा। अगर आपके सभी सवालों का जवाब हाँ आता है तभी कोई बिजनेस में जाइए, अदरवाइज सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखकर कोई भी बिजनेस मत करने लग जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस इसी चैनल पर आपके लिए आएंगे। आप जितना हमें प्यार करेंगे उतनी हम मेहनत करेंगे। आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।